अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने G11 कचहरी में खुदकश धमाके की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे पूरी कौम के लिए वेकअप कॉल करार दिया। सोशल मीडिया बयान में उन्होंने कहा कि ये दहशत गर्दी की जंग सिर्फ पाक फौज की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की जंग है और काबुल के हुक्मरानों से दहशत गर्दी रोकने की तवक्को अबस है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। मुजफ्फरगढ़ में कौमी थैलेसीमिया प्रिवेंशन डे के मौका पर पंजाब थैलेसीमिया एंड दीगर जिन्याती अवारिज प्रोग्राम की जानिब से MS ऑफिस के बाहर आगाही कैंप मुनक्किद हुआ। कैंप में शहरियों को थैलेसीमिया के वजूहात बचाव, कबल अज निकाह स्क्रीनिंग और बरवक्त तशखीस के बारे में आगाह किया गया। माहिरीन सेहत ने कहा कि थैलेसीमिया से बचाव सिर्फ शऊर और एहतियाती तदाबीर से ही मुमकिन है। समुंदरी में थाना सिटी पुलिस ने मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 1 किलो से ज़ायद चर्स भी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुख्तलिफ मुकामात पर मंशियात सप्लाई करता था और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। गुड़ कुदरत का अनमोल तोहफा और तिब्बी फ़वाइद से भरपूर मिठास है जो दही और शहरी इलाकों में यकसा मकबूल है। इस हवाले से मज़ीद तफसील देखते हैं ओकाड़ा से सैयद अली रज़ा की रिपोर्ट। देहातों की खुशबू और सेहत की जमानत कुदरत ने सिर्फ एक ही चीज में कैद कर दी, जिसे हम गुड़ कहते हैं। गुड़ जो गन्ने के रस से हासिल किया जाता है, कुदरत का अनमोल तोहफा है। न सिर्फ ये मिठास के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि अपनी बेशुमार तिब्बी अफादियत की वजह से आज भी दही और शहरी इलाकों में यकसा मकबूल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे आबाओ अजदाद पहले इंडिया में गुड़ तैयार करते थे, अब पाकिस्तान में गुड़ तैयार कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे हर किस्म का गुड़ तैयार किया जाता है। लोग हमारे पास आते हैं, गिरी मेवों वाला गुड़ लेकर आप अपने आबाओ अजदाद को दे देते हैं। हमारे पास गुड़ की कई किस्में हैं, हम हर किस्म का गुड़ यहाँ पे तैयार करते हैं। गुड़ बनाने का अमल निहायत दिलकश और मेहनत तलब होता है। पहले ताज़ा गन्ने का रस निकाला जाता है, फिर इसे बड़े लोहे के कड़ाहों में लकड़ी या खुश्क ईंधन की आग पर पकाया जाता है। जैसे जैसे रस गाढ़ा होता जाता है, इसे लकड़ी की छड़ियों से हिलाया जाता है। जब रस का रंग सुनहरी भूरा हो जाता है तो इसे ठंडा करके सांचों में ढाल दिया जाता है। यूं खुशबूदार, कुदरती और सेहत बख्श गुड़ तैयार होता है। माहिरीन के मुताबिक गुड़ में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम जैसे अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। ये खून की कमी दूर करने, हाजमा बेहतर बनाने और जिस्म से जहरीले मादे खारिज करने में मदद देता है। सर्दियों के मौसम में गुड़ का इस्तेमाल जिस्म को गर्म रखता है और कुव्वते मुदाफ़ियत भी बढ़ाता है। चीनी घर इस्तेमाल करते थे और 5-6 साल से ये हम गुड़ लेने इधर से आते हैं। एक स्पेशल गुड़ तैयार करते हैं, इस केमिकल से पाक गुड़ होता है और अपने अजीज़ों कारब के लिए स्पेशल गुड़ तैयार करवाते हैं जिसमें बादाम, अखरोट, काजू और देसी घी डाल के ये स्पेशल गुड़ तैयार करके हम अपने अजीज़ों कारब को गिफ्ट के तौर पे भेजते हैं। चीनी के मुकाबले में गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि ये कुदरती मिठास होने के साथ साथ तवानाई का बेहतरीन ज़रिया भी है। कैमरा टीम के साथ सैयद अली रज़ा शाह, स्पेशल टीवी, उकाड़ा। ओकाड़ा में वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से 69 खुसूसी अफराद में मुआवन आलात तकसीम किए गए। तकरीब में MP शगुफ्ता फैसल वट्टू ने शिरकत की और खुसूसी अफराद और अहल खाना ने वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इक़दामात पर शुक्रिया भी अदा किया। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद इश्तियाक खान के मुताबिक हुकूमत माजूर अफराद की फलाह बहबूद और खुद मुख्तारी के लिए अमली इक़दामात जारी रखेगी। कोटद्दू के सनावा इलाके में एक ही हफ्ते में बल्गारिया और जापान की 2 ख़वातीन पाकिस्तान पहुंची, इस्लाम भी कबूल किया और मकामी नौजवानों से शरई निकाह भी किया। इस्लामी नाम मरियम और दुआ फातिमा रखा गया। निकाह के कानूनी कागजात मुकम्मल करने के लिए दोनों ख़वातीन बाद अज़ां अपने अपने मुल्क वापस रवाना हो गई। ओकाड़ा में RPO साहिबाल महबूब रशीद की ज़ेर सदारत खुली कचहरियाँ मुनक़िद हुई जिनमें शहरियों ने अपने मसाइल बराह रास्त पेश किए और फौरी कानूनी हल के अहकाम भी जारी किए गए। कचहरियों का मकसद आवाम की दहलीज पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है।
RPO साहिवाल महबूब रशीद की ज़ेर सदारत उकाड़ा में इंसदाद जराइम का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें DPO राशिद हिदायत ने ज़िला भर में क्राइम कंट्रोल, संगीन जराइम में कमी, खतरनाक गैंग्स के खात्मे और लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर ब्रीफिंग दी। RPO ने कत्ल, डकैती और आज़नी के मुकदमात की जल्द तहकीकात, हाई कोर्ट से ज़मानत खारिज होने वाले मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी, क्रशिंग सीज़न में ट्रैफिक इंतजामात और शहरी शिकायत के फौरी अजाले के अहकाम भी जारी किए। इजलास में SDPOs, SHOs और DSP ट्रैफिक शरीक थे। गुजरावाला में म्यूनसिपल लेबर यूनियन GWMC को खुर्रम असलम भट्ट, आतिफ नवाज राठौड़, मोहम्मद अमजद भट्ट और चौधरी शहबाज मेहर की भरपूर हिमायत हासिल हो गई। इस फैसले से सदर के उम्मीदवार चौधरी इश्तियाक अहमद की मकबूलियत में इजाफा हुआ और मजदूर तबका उनकी क़यादत पर एतमाद का इजहार कर रहा है। यूनियन कारकुनों में जोशो जज्बे की लहर दौड़ गई, जबकि सियासी समाजी हलकों ने इसे म्यूनसिपल सियासत में नए पावर शिफ्ट के तौर पर दी। ढेरकी में शहरी को 3 मुसल्लह अफराद ने लूट लिया। मुलजिमान मोटरसाइकिल, नकदी, ATM और शनाख्ती कार्ड छीन कर फरार होने में कामयाब रहे। SSP घोटकी अनवर खेतरान से फौरी कार्रवाई का मुतालिबा किया गया, जबकि SHO ढेरकी ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की गिरफ्तारी का यकीन दिलाया है। कार्ड थे और उसके साथ साथ मोबाइल था और बहुत सारी यानी 7-8 हज़ार नकदी थी। तो ये एक मुसलसल एक यहाँ पे अमन अमान की सूरत खराब हो चुकी है। 10 से 12 दिन पहले हमारे एक साथी जो बिल्कुल इस जगह से करीब हैं और मोहम्मद अली लाशारी, उनसे भी मोटरसाइकिल छीनी गई थी और वो इन सारी वारदातों के पीछे एक 125 के लोग हैं और जो इस इलाके में वारदातें कर रहे हैं। ये आज तकरीबन 5:20 पे मैं आ रहा था इधर बाईपास से, तो अवामी 2 से जैसे मैं नीचे उतरा हूँ इसी जगह पे जहाँ हम खड़े हैं, तो यहाँ पीछे से 125 पे 3 आदमी आ गए। उन्होंने पिस्टल के जोर पे मुझे रोका है और जो है ना मेरा बाइक और पर्स और मोबाइल लेके चले गए वो। हाँ जी। और क्या क्या आपने? मेरे मोबाइल में 2 सिमें थी, एक जैज की थी और दूसरी जो है ना अपना जोंग की थी, और पर्स में मेरे कुछ 8,000 नकदी थी और उसके बाद 4 शनाख्ती कार्ड थे। एक मेरा अपना ID कार्ड था और एक मेरी वालदा का, वालिद साहब का और मेरी वाइफ का, ये CNIC उसमें कार्ड थे। लियाकतपुर में असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में पैरा फोर्स और मुतलका अफसरान ने शहर भर में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया। गैर कानूनी तामीरात, थड़े और सरकारी ज़मीन पर कब्जे हटा दिए गए। अफसरान ने कहा कि दोबारा तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और शहरियों से ताउन की अपील भी की गई है। जिला दादू में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जारी ऑपरेशन अलमिज़ान के दौरान मजीद कामयाबी मिली। इश्तिहारी मुलजिम ने SDPO मुहीर के पास पेश होकर गिरफ्तारी दे दी। मुलजिम पर डकैती, चोरी और दीगर जराइम के 6 से ज़ायद मुकदमा दर्ज थे। SSP दादू कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी की सरबराही में ऑपरेशन बिला तफरीक जारी है और अमन दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेशन अलमीज़ान फेज़ 2 स्टार्ट हो चुका है। इसका मकसद है कि जराइम पेशा अफराद का किला कमा करें, उनको गिरफ्तार करें। और आज भी सुबह 4 बजे से हमारे ऑपरेशंस जोही सर्कल में चल रहे थे, जो एक वास्ट और माउंटेनियस एरिया है। क्रिमिनल्स के हाइड आउट पे रेड्स किए गए और काफ़ी मशकूक अफराद और क्रिमिनल्स पकड़े गए और एक पुलिस मुकाबला भी हुआ है। एक मुजरिम ज़ख्मी हालत में भी गिरफ्तार हुआ है और काफ़ी तादाद में असला भी मिला है और FIRs भी रजिस्टर की जा रही है। ये ऑपरेशन जो है ना अलमीज़ान फेज़ 2 इंशाल्लाह ये कच्चो और काचे के एरिया में होगा और ये तमाम जो इस तरह के जराइम पेशा अफराद हैं उनके लिए ये इंशाल्लाह दादू पुलिस का ऑपरेशन ज़ोरों शोर से जारी रहेगा। जैकबाबाद में सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम और मरकजी नायब सदर सैयद ज़ैन शाह के खिलाफ मुबैना झूठे मुकदमे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली शहीद अल्लाह बख्श सोमरू पार्क से प्रेस क्लब तक पहुंची, जहां मुजाहिरीन ने नारेबाजी भी की। रहनुमाओं ने तरमीम को सिंध के वसाइल और शनाख्त पर हमला करार देते हुए फौरी वापसी और ज़ैन शाह के खिलाफ मुकदमे को ख़त्म करने का मुतालिबा किया। दुशुर फिरोज में सिंध एक्शन कमेटी की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने 27वीं आईनी तरमीम नामंजूर और सूबों की खुद मुख्तारी ख़त्म करना नामंजूर के नारे लगाए। रहनुमाओं ने कहा कि तरमीम सिंध की खुद मुख्तारी के खिलाफ है और इसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रहनुमाओं ने कहा कि तरमीम सिंध की खुद मुख्तारी के खिलाफ है और इसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। एहतजाज का सिलसिला तरमीम वापस लिए जाने तक जारी रहेगा।
समझता हूँ कि उन्होंने अपने आप के पाँव पर कुल्हाड़ा मारा है और सिंध अगर यही कौमी असेंबली एक एक बंदा लेकर सिंध को डिस्ट्रीब्यूट करने का, सिंध को डिवाइड करने का, सिंध को तकसीम करने का कोई रेजोल्यूशन पास करेगी, क्या उसको सिंध का कोई लोग मानेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। या अगर ये असेंबली भली चाहे कितनी मुकद्दस अपने आप को कहलाए, सिंध के वसाइल जो हैं उन पर कब्जा करने के लिए कोई अगर ये करारदाद पास करती है तो क्या सिंध के लोग उसको कबूल करेंगे? क्या सिंध के लोग इस बात को कबूल करेंगे कि आप सिंधु दरिया पर मुकम्मल तौर पर कब्जा करें? क्या ये कोई रीश और इंसान जो है बर्दाश्त कर सकता है? क्या कोई दुनिया का इंसाफ पसंद आदमी ये बर्दाश्त कर सकता है कि अदालतों पर जो है वो इंसाफ की हुक्मरानी न हो, अदालतों पर जो है हुक्मरानों की हुक्मरानी हो, उनका जो है कहा चल माने? हम ये सूरत हाल किसी सूरत में कौमी असेंबली और सेनेटो पास करे, लेकिन सिंध का कोई भी बादशाह और गैरतमंद आदमी इस बात को पसंद नहीं करेगा और उसके खिलाफ पुरअमन जद्दोजहद जारी रहेगी। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।